नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके हृदय को स्पर्श करेगी। तो आइए कहानी के सफर पर चलते हैं। बड़ी बेसब्री के साथ सुबह सुबह बस का इंतजार कर रहा था अखिल। कॉलेज का पहला दिन था। इंतजार खत्म हुआ, पीले कलर की बस दूर से दिखाई दे रही। सोचा कि बस सीधे आके मेरे पास रुकेगी, पर यह क्या बस रुकी ही नहीं। दौड़ते हुए रोकने की कोशिश की, बस जा चुकी थी। एक बाइक वाले से लिफ्ट ली और आगे जाकर बस को पकड़ ली। अंदर घुसते ही ड्राइवर पर चिल्लाता हुआ पीछे जाकर बैठ गया। गुस्सा तो था पर खुशी भी थी कि चलो कैसे भी बस तो पकड़ ली। रास्तों पर यहाँ वहाँ घूमती हुई आखिर बस पहुँच गई कॉलेज। बस से उतर के पूछते पूछते पहुँच गया क्लासरूम तक। अंदर जाकर खिड़की वाली सीट पकड़ के बैठ गया। वहाँ से आने जाने वाले नए नए चेहरे जो दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक नजर ऐसे चेहरे पर पड़ी जो दिखने में साधारण सा था पर अट्रैक्टिव था। थोड़ी ही देर में वो चेहरा पास आते आते मेरी पास वाली क्लास में मुड़ गया। मैं अपने काम में लग गया। मेरा ध्यान बार बार खिड़की की ओर जा रहा था। उस क्लास से निकलने वाली हर एक लड़की में मैं उसे तलाश कर रहा था। समय हो चुका था, इंटर में सभी अपनी अपनी क्लास से बाहर आ रहे थे। मैं अभी भी खिड़की के पास बैठा उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। शायद वो पहले ही जा चुकी थी। मैं अपनी क्लास से निकलकर कैंटीन की ओर चल पड़ा। इसी बीच मैंने एक दोस्त भी बना लिया था जो मेरे साथ ही मेरी बेंच पर बैठा था। विवेक नाम था उसका। कैंटीन में जाकर देखा तो अकेली बैठी हुई कुछ खा रही थी। पहले सोचा कि जाकर उसके पास बैठ जाओ और इंट्रो कर लूं। फिर ख्याल आया कहीं मना कर गई तो इज्जत के कचरे हो जाएंगे। 2-3 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर धीमी सी आवाज में कहा कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। उसने मुझे अजनबी आंखों दे देखते हुए कहा ठीक है बैठ जाओ, मैं कौन होती हूँ मना करने वाली। उस वक्त पता चला कि मासूम सा दिखने वाला चेहरा इतना भी मासूम नहीं था जितना मैं सोच रहा था। फिर मैंने एक सवाल और किया, यही रहती हो या कहीं बाहर से आई हो पढ़ाई के लिए। उसने मुझे देखा और वापस अपनी नजरें नीचे झुका ली। मैंने फिर वही सवाल दोहराया। उसने नकली मुस्कान के साथ जवाब दिया, बाहर से आई हूँ और कुछ पूछना है या हो गया, और वहां से उठकर चली गई। मैं मन ही मन सोच रहा था कि कितना घमंड है, इसे सही से बात भी नहीं की। यही सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। फिर करीब 4 महीने बाद हम दोनों में थोड़ी सी दोस्ती हो पाई। मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि हो ना हो यही लड़की अपने लिए सही है। धीरे धीरे नंबर एक्सचेंज हुए, बातें होने लगी, कभी मैसेज में कभी कभी किसी काम के बहाने कॉलिंग पे। अब धीरे धीरे ये रूटीन में आ गया था। कुछ भी हो मैसेज तो एक दूसरे को करना ही था, वो भी रोज। महीनों यही सिलसिला चलता रहा। कहानी में प्यार वाला मोड़ कॉलेज में होने वाले एनुअल फंक्शन से आया। दोनों ने डांस में पार्टिसिपेट किया था और प्रैक्टिस भी साथ ही होती थी। ज़्यादातर टाइम साथ बीतने लगा। दोनों को एक दूसरे की आदत सी हो चली थी। कॉलेज खत्म करके जब घर लौटते तब भी मैसेज का सिलसिला चलता रहता। अभी तक हमारी बातें सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह चला रही थी। थोड़ी हिम्मत जुटा के एक दिन मैसेज में अपने दिल की बात कह दी। जैसे ही उसने वो बातें पढ़ी तुरंत उधर से कॉल आ गया। पहले तो रिसीव ही नहीं किया, फिर सोचा कि क्या पता उधर से जवाब हाँ में मिले। जो होगा देखा जाएगा। फोन उठाते ही, तुम समझते क्या हो अपने आप को, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करूंगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और इतना कहकर फोन कट गया। अगली सुबह जब मैं कॉलेज